हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द HTML क्लास नंबर 5। आज की क्लास में हम HTML लिस्टिंग टैग्स के बारे में बात करेंगे कि HTML में लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर कि एक लिस्ट क्रिएट की जाती है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा आपने कि कुछ आइटम्स की आप लिस्ट क्रिएट कर सकती हैं, ऑर्डर लिस्ट भी और अनऑर्डर लिस्ट भी। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स की लिस्ट होती है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली यही देखेंगे कि आपने अगर अपनी वेबसाइट पे या अपने वेब पेज पे कोई लिस्ट क्रिएट करनी है किसी आइटम्स की, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स की लिस्ट है। बेसिकली दो टाइप्स की लिस्ट होती है हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट और एक दूसरी ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट क्या है और ऑर्डर लिस्ट क्या है, इसको मैं वन बाई वन प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ कि किस तरह जो है हम अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर लिस्ट HTML में हम जब भी क्रिएट करते हैं वो UL टैग से क्रिएट करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग, ईच लिस्ट एटम स्टार्ट्स विद द LI टैग। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट कैसे स्टार्ट करेंगे हम, UL के साथ और LI के साथ इसकी लिस्ट एटम होगी। ठीक है, और द लिस्ट एटम्स विल बी मार्क विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके जो हमारे पास मार्क होगा इसका, वो कौन सा होगा, सर्कल का होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबलाइम ओपन कर लेते हैं। सबलाइम ओपन किया मैंने, तो ये वाली फाइल हमारे पास पहले से ऑलरेडी ओपन थी। इस फाइल में हम इस वाले डाटा को रिमूव कर देते हैं। बॉडी में हमने अपना कोड टाइप करना है, तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉडी में ही हम अपना कोड टाइप करते हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, और UL का क्लोजिंग टैग भी लग गया, इसी तरह LI टैग, और इसमें हम लिखेंगे एटम्स का नेम्स। LI का मतलब एटम्स, लिस्ट एटम। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो लिस्ट क्रिएट करता हूँ, कॉफ़ी। सेकेंड आइटम मेरी आ जाएगी टी, एंड थर्ड वन आइटम मिल्क। ठीक है, ये मैंने एक आइटम की लिस्ट क्रिएट की। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद हम इस फाइल को ओपन कर वेब ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये आपके सामने है कि ये बुलेटेड लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, जिसमें 3 आइटम्स हैं, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। ठीक है, तो इसके साथ जो स्टाइल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, हमारे पास बुलेट फॉर्म में स्टाइल आ रहा है। ठीक है, तो इस स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ भी आए और यहाँ पे आप टाइप दें, इसको टाइप। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी दें टाइप। टाइप बेसिकली थ्री टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। पहली टाइप है हमारे पास डिस्क। ठीक है, सेकंड सर्कल। ठीक है, एंड थर्ड वन स्केल। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्क लिखूँ और डिस्क लिखने के बाद हम चेक करेंगे सेव करने के बाद, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क हमें इसी तरह ही क्रिएट करके दे देगा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बुलेटेड फॉर्म में लिस्ट बनी हुई है। और अगर मैं यहाँ पे सर्कल करूँ, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सर्कल लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, लेकिन इसमें ये ब्लैक नहीं होगा, सिर्फ जस्ट आउटलाइन सर्कल की क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ टाइप को, तो लिस्ट की टाइप क्या हो जाएगी, स्क्वायर नमा हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर्स क्रिएट हो जाएंगे, स्क्वायर हमें शो कर देंगे, एक डिब्बे से बन जाएंगे जो हमारी लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सी लिस्ट है, नेक्स्ट लिस्ट है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, एंड अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग्स, ईच लिस्ट एटम स्टार्ट विद द LI टैग। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे हम OL के साथ, OL टैग के साथ, और इसकी जो लिस्ट आइटम होती है वो है LI टैग के साथ। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। हमारी जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, किससे मार्क होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग से स्टार्ट होती है। हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। नीचे हम एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया OL टैग यूज़ करेंगे हम। ठीक है, OL टैग मैंने लिखा और यहाँ पे लिस्ट आइटम मैंने लिख दी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑरेंज, फ्रूट्स नेम लिखते हैं हम यहाँ पे, LI टैग पीच, एंड LI टैग लगा के हम एक और आइटम लिख देते हैं, इक्वल्स ग्रेप्स।
लगा के हम, ये मैंने 5 आइटम्स की लिस्ट क्रिएट कर दी, इसको सेव किया। सेव करने के बाद जाके ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा, 2 3rd एंड 4th एंड 5 1 5th आइटम जो हमारी होगी। इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे लिस्ट आइटम नीचे ऐड करते रहेंगे, ये हमारे पास नीचे हमें लिस्ट क्रिएट करके देता रहेगा। तो इसकी भी हम टाइप्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर लिस्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो उसकी भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ टाइप लिखें और अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ही शो करवाएगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें नंबर ही शो करवाएगा, जिस तरह ये नंबरिंग शो कर रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें नंबरिंग ही शो करवाएगा। और अगर हम यहाँ पे टाइप में कैपिटल A लिखें तो ये हमारे पास हमें जो लिस्ट शो करेगा ऑर्डर लिस्ट, वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में शो करवा देगा। A B C D E एंड सो ऑन, जो भी हमारी नंबरिंग है वो हमें शो करवाता रहेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में टाइप करें A, तो ये हमें स्मॉल लेटर में हमें लिस्ट आइटम्स जो है वो क्रिएट करके दे देगा। आप यहाँ पे जाएं तो ये स्मॉल लेटर में हमें लिस्ट आइटम जो है वो क्रिएट करके दे देगा। और उसी के अलावा अगर आप यहाँ पे L टाइप करें और यहाँ पे इसको सेव करें, सेव करने के बाद जाके चेक करें तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग ही देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैपिटल L टाइप करें, या चेक कर लेते हैं दोबारा अगेन, कैपिटल L या कैपिटल I टाइप करें, तो जैसे हम I टाइप करेंगे तो ये हमें रोमन जो नंबरिंग है वो हमें उसके साथ लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। अगर हम यहाँ पे कैपिटल I टाइप करेंगे तो ये हमें रोमन फॉर्म में लिस्ट क्रिएट करके दे देगा, रोमन नंबरिंग में लिस्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। इस तरह आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर से शुरू करना चाहते हैं लिस्ट, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ पे 1 लिखें और जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट लिखें। फॉर एग्जांपल मैं 3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं 3 लिखा मैंने, तो मेरी जो लिस्ट आइटम होगी ऑर्डर लिस्ट वो 3 से स्टार्ट होगी। 3 4 5 6 7 जो भी 1 नंबर होंगे वो यहाँ पे शो। अगर मैं यहाँ पे फिर नंबर चेंज करूँ 5 करूँ तो ये हमें 5 के अकॉर्डिंगली नंबरिंग स्टार्ट करके दे देगा, ठीक है। और ये था आज की क्लास में हमारा लिस्टिंग आइटम के रिलेटेड लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को हम HTML में क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास में आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।